देखो जी, इस क्वेश्चन को ना रट्टा मार लेना, क्योंकि ये हाईली चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप्स आपको समझ लेने हैं, और इसके बाद जो अपोजिट दो इसके हम और क्वेश्चन करेंगे ना, जो दूसरे, उसमें भी हम समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को इर्रेशनल प्रूफ किया जाता है। हालांकि आपको पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर होता है, ये चीज़ तो क्लियर है ना आपको। अब हमें इसे प्रूफ कैसे करना है इर्रेशनल नंबर, तो वो हम समझेंगे। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो मैं दो चार चीज़ें आपको साइड बाय साइड समझाते चलूंगा, वो समझना। सबसे पहले जैसे हमें पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रैशनल नंबर मानेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, और उसके बाद हम इसकी कुछ कंडीशंस लिखेंगे, और लास्ट में हम करते करते क्वेश्चन सॉल्व करते करते यही प्रूव कर देंगे कि जो हमने इसको रैशनल माना है वो हमारी स्टेटमेंट गलत प्रूव हो चुकी है, यानी कि रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे assume that √5 is a rational number। इसमें चीजें लिखने की हैं, तो अच्छे खासे से लैंग्वेज आप अपने एक बना लेना तरीका। ठीक है, सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि √5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है। तो √5 इस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, क्योंकि जो भी एक रैशनल नंबर होता है उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और वहां पर हम ये कहेंगे कि a एंड b आर को प्राइम। अब इसका मतलब क्या है ये समझना है। को प्राइम पता है क्या होता है? को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी कि जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा 6, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर बताओ। आप बोलोगे भैया 1 है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 और 17, तो 6 और 17 के बीच में सिर्फ 1 का टेबल कॉमन है, इसके अलावा ये किसी और के टेबल में दोनों आते ही नहीं है, मतलब कॉमन टेबल में, कि उस टेबल में 6 भी आता हो और उस टेबल में ऐसा नहीं हो। तो अब समझ में आया ए और बी को प्राइम क्या मान रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है पहले। अब हम सबसे पहले एक एक करके इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब हम √5 = a/b मान चुके हैं, तो आप इसको लिख के यहाँ पर लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है। जब आप स्क्वायर करोगे तो आप ये कहोगे भैया √5 का तो 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से ऐसे रूट कट जाता है, तो √5 का तो 5 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? a², और बी का क्या हो जाएगा? इसको करने से पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ जो इससे पहले एक्सप्लेन हो जानी चाहिए, तभी ये ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो। मैं आपको कहता हूँ, ये पहले अजम्पशन क्या कहती है, कहता है कि अगर कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है a², अगर वो फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो जिसका स्क्वायर है वो नंबर ए कहलाएगा, क्योंकि ए है तो ए का स्क्वायर a² होगा। तो अगर a² है तो वो नंबर क्या होगा? वो ए होगा। तो इसका मतलब अगर एक नंबर स्क्वायर में है और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो उसका नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। समझा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर है a², अगर वो आगे जाके यहाँ पर 5 से डिवाइड हुआ, और आगे जाके वो 5 से डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब वो a 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना। और ये सेम चीजें उल्टी भी हो जाएंगी। तो अब ये चीज हम समझ चुके हैं कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी 5 से डिवाइड होगा। कैसे? a², अगर a² की मैं बात करूं 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, वो भी 5 से डिवाइड होगा, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बड़े ध्यान समझना, b² को उधर भेज देता हूँ, तो b² यहाँ चला जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ रह जाएगा a², और 5 को वहां भेज देता हूँ, तो b² किसके बराबर हो जाएगा? a²/, इसमें कोई प्रॉब्लम? और यहाँ मैं ये कहूंगा कि a² दिख रहा है कि वो किससे डिविजिबल है? 5 से। इसका मतलब a ऑल्सो डिविजिबल बाय। अच्छा, क्या ये चीज क्लियर है? ये स्टेप समझ में आया? इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, कि यहाँ हम लिख चुके हैं कि a² ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम एक अजम्पशन मान लेते हैं कि a² ना रहा होगा, a² फॉर एग्जांपल 225 रहा होगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि a² जो है ना वो 225 है। तो आपको पता है 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। इसका मतलब a की वैल्यू अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे भैया a 15 होता है, क्योंकि a² 225 है तो a 15 होगा। और उस हिसाब से
मैं ये कह रहा हूं कि ए स्क्वायर 225 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो ए है ना, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको 5c लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखा है, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनो। आप इसको छोड़ो, आप बस इतना कहो, आपको पता है कि एक नंबर है ए और वो 5 से डिवाइड हो रहा है। एक नंबर ए हमने लिखा है कि ए 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ए हमने अज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल कि 15 था, और 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। कितने नंबर पे हो रहा होगा, 3 नंबर पे। यानी कि ए को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो एक नंबर आएगा कि वो कितने नंबर पे डिवाइड हो रहा है, और उसको मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर सी। और ध्यान से सुनना मेरी बात, जो सी है वो इस केस में क्या है, 3 है। ऊपर के केस से अगर रिलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं, ए को मैं लिख रहा हूं 15 और नीचे तो 5 है, और बराबर में सी की जगह हमने क्या लिख रखा है, 3। अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो वो उधर जाके क्या होगा, जो यही दिखा रहा है ना कि ये वैल्यू अगर मैंने ए मानी है, ये वैल्यू अगर मैंने ए मानी है, और ये वैल्यू मुझे नहीं पता क्या आने वाली है, क्योंकि ए है मेरा आंसर, अभी मुझे नहीं पता वो क्या है, तो उसको मैंने क्या अज्यूम करा है, सी। तो सी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने ए को 5 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर सी आ रहा था। इसका मतलब दोनों को डिवाइड करके सी, यानी कि एक एग्जाम्पल अज्यूम करूं तो 3 आ रहा है, और वैसे मुझे पता है कि सी एक ऐसा नंबर है जब मैं ए और 5 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर सी आएगा, और सी को ही अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर वापस से ए आ जाएगा। तो यहां हम नेक्स्ट स्टेप में ये बनाएंगे कि हम यहां पर ए को मानने वाले हैं 5c। क्यों, क्योंकि a बाय 5 कहीं ना कहीं कोई ऐसा नंबर आएगा जो डिवाइड हो रहा होगा, और उसको अगर वापस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। यानी कि a को हम अज्यूम कर लेंगे 5c, और हम a की जगह ये लिख देंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5 है, ए स्क्वायर मतलब 5 और c का स्क्वायर बाय 5। क्या ये चीज क्लियर है, और इसका होल स्क्वायर है, उसको ओपन करते हैं। 5 और c दोनों का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, c का होल स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ये एक नंबर पे कटा और ये 5 नंबर पे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, 5 और c स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर c स्क्वायर को अकेला छोड़ देंगे। पिछली बार हमने a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करा था, इस बार हम b स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वहां हम कह देंगे कि यहां से भैया ये दिख रहा है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या ये चीज क्लियर हुई है? ये सब करने का रीजन क्या है, ये सब करने का रीजन ये है, आपको समझना है ये कि आपको a जो a माना था, b माना था, वो आपने माना था को-प्राइम जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। और यहां हमने क्या प्रूव करा है कि a तो 5 से डिवाइड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमने ये a बाय b माना है, ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनके a नंबर जो होते हैं वो को-प्राइम होते हैं, और को-प्राइम यहां पर नहीं दिख रहे। क्यों, क्योंकि वो 5 से भी डिवाइड है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे स्टेटमेंट बना के, इट शोज दैट, इस चीज ने ये दिखाया, इट शोज दैट ए एंड बी, ए और बी दोनों बोथ डिविजिबल बाय 5। तो a and b are not co-prime, and the assumption that we made that root 5 is a rational number, it's now contradicting our statement. So root 5 is not a rational number, it is a irrational number. यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, हम लिख के कि हमने it is divisible by 5. So now it contradict our statement that root 5 is rational, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम करा है ए और बी दोनों क्या है, को-प्राइम, और ये को-प्राइम नहीं है। तो रूट 5 जो है रैशनल, ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है गलत प्रूफ करना, तो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब रूट 5, सो रूट 5 इज अ
या इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। 2-3 लाइनें, इसमें हम चाहे तो और लाइन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारी कॉन्ट्राडिक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी स्टेटमेंट को, तो उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये दिखा रहा है ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं और ए और बी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब कि द नंबर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी इज नॉट द ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, इट मीन्स दैट ए एंड बी आर नॉट अ रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू रूट 5, सो रूट 5 इज ऑल्सो इर्रेशनल, नॉट अ रैशनल नंबर, इर्रेशनल। और इतना कर सकते हैं, वरना 2-3 स्टेटमेंट बहुत है। हाँ, ये लिख देना एक चीज और कि पहले तो ये लिख देना इट शोज दैट ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। इतना लिखने के बाद आप ये लिख देना कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये सो इसके बाद लिखना सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट और लिख देना है, क्लियर है। और चाहे रूट 3 हो रूट 2 हो, सब क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। बस वहां पे जैसे रूट 2 होगा तो वो रूट 2 ए स्क्वायर है, वहां 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, सेम इसे। और ये स्टेप आपको रट्टा हो जाना चाहिए। इसमें ये कंफ्यूजन हो सकती है जो मैंने आपको समझाया कि इसको सी के इक्वल क्यों मान रहे हैं, क्लियर है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन इसका ना जो है 3 + 2 रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपके पास इंडिविजुअली एक क्वेश्चन ऐसा आए रूट 5, सिर्फ रूट 5, सिर्फ रूट 2, सिर्फ रूट 3, इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन एक लंबा प्रोसेस लेके जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं लेके जाते जिनके साथ कोई नंबर भी आ जाए, जैसे 2 रूट 5 आ जाए या 3+ आ जाए, और आगे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बहुत इजी हैं। इनमें आपको इसे प्रॉपरली इर्रेशनल नहीं प्रूफ करना है, बात ध्यान रखना। आपको ये बस सिंपल है, आपको क्या करना है, सेम यही जैसे आपने करा कि अज्यूम करना है, फिर से वही कि अज्यूम दैट जो हमारा 3 + 2 रूट 5 है, इसे हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कि इट इज रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम ये लिख देंगे कि 3 + 2 रूट 5 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। और यहाँ पे आप लिख देना ये चीज कि a एंड b आर को प्राइम। जरूरी नहीं है वैसे, इसका काम नहीं पड़ेगा यहाँ पे को प्राइम का। काम किस चीज का पड़ेगा, अब आपको ये पता है कि रूट 5 एक इर्रेशनल है, लेकिन यहाँ बात रूट 5 की थोड़ी ना हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक नंबर की। ऐसा तो आप इस चीज का डिफरेंस समझो कि जब आपसे इंडिविजुअली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देन इट इज अ डिफरेंट मेथड, लेकिन आपको इसके साथ क्वेश्चंस ऊपर नीचे करके दे दिए जाएं तो ये अब अलग चीज है। और यहाँ आप पहले से ही जानते हो कि रूट 5 एक इर्रेशनल है, ये एक फैक्ट है जो आपको पता है। फैक्ट और चीज में समझो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्ट वाली बात करी थी, क्या फैक्ट हमारा ये था कि ए और बी जो थे वो को प्राइम थे, ये हमने फैक्ट माना था। और ये हमें पता है ए और बी को प्राइम होंगे कि अगर एक नंबर इर्रेशनल है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2/4 रैशनल है, आप बोलोगे भैया एक सेकेंड, अब ये रैशनल है, ये तो कहोगे। अगर मैं लिख दूं 100/200, ये रैशनल, आप बोलोगे भैया अब ये रैशनल है। रैशनल तब भी थे बट ये सिंप्लीफाइड हो रहा है ना, तब तो वो को प्राइम भी नहीं कह सकते हम उसे। और हम कभी भी ये नंबरों को देखते हैं, हम सिंप्लीफाइड करके यही तो लिखते हैं, फिर हम कहते हैं कि हाँ भैया ये रैशनल है क्योंकि ये को प्राइम है, क्योंकि अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वो फैक्ट था। तो यहाँ पर जो फैक्ट आपको यूज करना है, वो फैक्ट पता है क्या यूज करना है, कि रूट 5 हमें पता है वो इर्रेशनल है, लेकिन यहाँ रूट 5 की थोड़ी ना बात हो रही है, यहाँ तो पूरे नंबर की बात हो रही है। तो आप ये समझो आप फैक्ट किसको यूज करने वाले हो, उससे आपका आंसर निकलेगा। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये पूरा नंबर a बाई बी है, और ये नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब हम कहेंगे, अब आपको करना क्या, बड़ा सिंपल है, जो आपका रूट नंबर है उसको अकेला छोड़ना है बस। सबसे पहले 3+ में हो रहा है, उधर भेज दो, तो क्या होगा 2 रूट 5 यहाँ रह जाएगा, और a बाई बी है 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लो इसका, a - 3 भी हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 रूट 5। मैंने क्या बोला, यहाँ रूट का नंबर अकेला रहना चाहिए, तो रूट 5 यहाँ ही छोड़ दो और लिखो a - 3b, और 2b से मल्टीप्लाई होगा 2b हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब आप ये कहोगे कि भैया अब आपको ये चीज़ पता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि मेन चीज़ है हमें रट्टे के साथ साथ ना चीज़ें समझने भी आनी चाहिए। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि ए और बी रैशनल है, तो ए और बी में जो नंबर यूज हो रहे हैं वो कोई काउंटिंग ही यूज हो रही होगी, 1 2 3, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर यूज हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3 यूज हो रहा होगा। अब 2/3 में आप ये जो नंबर है 3 और ये जो नंबर है 2, ये भी ऐसे ही इंटीजर के नंबर है।
आप चाहे इनको इनमें गुणा करो या इनको इसमें जोड़ो, आंसर तो हमेशा रैशनल ही रहेगा ना। आप इररेशनल को तो साइड ही रख के बैठे हो ना, ये सारे नंबर रैशनल ही तो है। ये पूरी सीरीज यहाँ क्या नजर आ रही है और ये सीरीज क्या नजर आ रही है, और ये इक्वल नहीं हो सकता। रैशनल इररेशनल के इक्वल थोड़ा ना होगा। हम यहाँ लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे a माइनस 3b/2b इज रैशनल नंबर। ये अभी भी रैशनल ही है ना। और फिर इसके बाद ये लिख देना विच इज इक्वल टू √5, बट इट इज अ फैक्ट दैट √5 इज इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे अब इसका मतलब हम ये कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इस चीज ने, क्योंकि ये रैशनल इररेशनल के इक्वल हो गए, ये हमने पूरा रैशनल लिखा विच इज इक्वल टू √5, बट इट इज अ फैक्ट दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। यूनिवर्सल फैक्ट लिख देना। और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आवर स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट को। किस स्टेटमेंट को? दैट a/b इज अ रैशनल नंबर, या फिर 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ये लिख देना दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। सो 3 + 2 √5 इज इररेशनल। यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि रैशनल इररेशनल के बराबर कैसे हो सकता है। और हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, हर क्वेश्चन में जो भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए। क्लियर है? यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हो रहा है? यहाँ इस वजह से हो रहा है कि ये नंबर इररेशनल है। और प्रीवियसली ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा था? प्रीवियसली कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो रहा था कि ए और बी कोप रहा है। तो दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन समझो। क्लियर है ये चीज? अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 3 पार्ट है ना। पहला पार्ट क्या है? 1/√2, और बी पार्ट क्या है? 7√5, और सी पार्ट 6 + √2। अब देखो ये तीनों सेम टाइप के हैं जो हमने अभी पिछला करा है। आप इसको क्या कहोगे? देखो बड़े ध्यान समझना। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया क्या इसमें हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे या फिर इसको भी जैसे हमने पिछला करा? या यहाँ तो आप देखो 7√5 है, √5 अकेला नहीं है, नंबर है उसके साथ, और यहाँ पर भी प्लस में। तो आप बस इतना देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हो इस क्वेश्चन में कि √2, √5, √2 ये तीनों इररेशनल है, ये आप जानते हो। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन ये करना है कि ये हम जो अज्यूम करने वाले हैं रैशनल, वो कॉन्ट्राडिक्ट करना है हमें स्टेटमेंट। यानी कि हम कहेंगे कि ये जो 1/√2 है इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इसको कि ये रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर होता है तो किसके बराबर होगा? a/b के, बस। और फिर आप देखो, आपको मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में रूट अकेला रहना चाहिए, तो अकेला ही है, लेकिन थोड़ा सही नहीं है, ये उल्टा होना चाहिए था। बस इसको उल्टा कर दो। √2/1 किसके बराबर हो जाएगा? b/a के। इतना कर लोगे। फिर इसके बाद आपको सेम वही स्टेटमेंट लिखनी है, क्या कि b/a और a/b हमने अज्यूम करा था रैशनल, और जो b/a है, ध्यान समझना, ये हमने अज्यूम करा हुआ है रैशनल, तो ये अभी भी रैशनल ही है, ये रैशनल है। और बराबर में ये फैक्ट है क्या कि √2 इररेशनल है। तो ये हमारा जो फैक्ट है कि ये इररेशनल है, इसको हम फैक्ट को गलत नहीं कर सकते। मैं कहूं कि सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से उगता है, आज ये बात मान लो, नहीं मानोगे आप, क्योंकि फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये फैक्ट हम आप मान चुके हैं, तो इसका मतलब हमने यही गलत माना होगा। ये तो फैक्ट है, ये तो सही रहने वाला है, और हमने तो अज्यूम कर लिया a/b रैशनल है, जो कि इररेशनल के इक्वल नहीं होता, तो यही हमारा गलत होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को सुन लो। हम लिखेंगे कि b/a इज रैशनल, ये पहली स्टेटमेंट, विच इज इक्वल टू √2, which is a irrational because it is a fact, it is a universal fact कि √2 irrational है। So which contradict our statement that 1/√2 is a rational, so it is a irrational number। ये चीज करनी है। क्लियर है? स्टेटमेंट लिख।
7/√5 में भी सेम यही करना है। 7/√5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे भी आप ये कहोगे कि इसको हम अज्यूम कर रहे हैं रैशनल नंबर, अज्यूम कर रहे हैं इसको हम रैशनल नंबर, और यहाँ पे सिर्फ √5 अकेला रहना चाहिए। √5 को अकेला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a/7b ये हो जाएगा। अब इसको हम कहेंगे कि ये अभी भी रैशनल है क्योंकि इसको हमने रैशनल अज्यूम करा था, बट इट इज अ फैक्ट दैट √5 is irrational, which is equal to this number. Root cannot be equal to irrational number, so it contradicts our statement that a/b is a rational number, which is equal to 7/5. So it means 7/5 is irrational because it is not a rational. या फिर ये कहना कि it contradicts our statement that √5 is it contradicts the fact, ये लिखना, it contradicts the fact that √5 is irrational, so it means 7/5 is irrational. ये दूसरा स्टेप। तीसरे में फिर आओगे, ये लिखोगे 6 + √2 किसके बराबर, a/b के बराबर। हम अज्यूम कर रहे हैं, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये a/b एक रैशनल नंबर है, और ये पूरा क्वेश्चन हमारा a/b इज इक्वल टू 6 + √2, जो कि ये भी रैशनल है। अब हम ये कहेंगे कि 6 + √2 में हम √2 को अकेला छोड़ेंगे और यहाँ हो जाएगा a/b - 6। √2 अकेला छूट गया, एलसीएम लोगे b आ जाएगा, a - 6b हो जाएगा। और हम कहेंगे कि भैया ये तो हमारा क्या है, रैशनल, बट ये क्या है, और हमने इन दोनों को इक्वल रख रखा है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो 6 + √2 इज अ रैशनल। सिंस a एंड b, जो हमने a और b माने, उसको हमने इस बार को प्राइम नहीं मानना। मैंने आपको याद है बताया था कि a और b नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और फिर मैंने बोला था कि a और b को इंटीजर मान लो, क्योंकि माइनस के भी तो नंबर हो सकते हैं a और b। तो a और b को हम मान लेंगे a एंड b आर इंटीजर। तो हम ये लिखेंगे कि a और b तो इंटीजर है, ठीक है ना, और हमें पता है इंटीजर में हम कुछ भी जोड़ते हैं घटाते हैं तो वो भी होता है। अब जैसे स्टेटमेंट में a और b इंटीजर है, सो b/a ये भी क्या है, इंटीजरों से ही बना हुआ है, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, यही तो हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ध्यान समझना, इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल b/a बचा था, तो हम लिखेंगे b/a इज रैशनल। यहाँ पे भी लिखेंगे a/7b इज रैशनल। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सब क्वेश्चनों में ये होगी, ये हमारा सेकंड होगा। इसमें सेकंड क्या होगा, a - 6b/b इज रैशनल। और फिर इसके बाद हमारी तीसरी लाइन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे मगर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये चीज हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है द फैक्ट क्या, दैट इस केस में √2, इस केस में √5 और इस केस में √2 या √5 या √2 इज इर्रेशनल। भैया ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि ये नंबर इर्रेशनल है, ये नंबर इर्रेशनल है। और आपको बस इसके बाद ये लिखना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ। तो हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये अराइज हुआ है। अराइज किस वजह से हुआ है, बिकॉज of our incorrect assumption that, क्या हमने अज्यूम करा था, इस केस में हमने अज्यूम करा था कि 1/√2 इज रैशनल, 7/5 इज रैशनल एंड 6 + √2 इज इरेशनल। तो हम इसके आगे ये लिखना है कि ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ इस वजह से क्योंकि हमारी गलत अजम्पशन हमने मानी। क्या गलत अजम्पशन मानी है कि 1/√2 रैशनल है, 7/5 रैशनल है एंड 6 + √2 रैशनल है। बस इतना लिखना है। सो फिर इसके बाद क्या कहना, इसके बाद ये लिखने के बाद वी कंक्लूड, मतलब हमें यहां से क्या मिला, वी कंक्लूड दैट क्या 1/√2 इज इर्रेशनल, 7/5 इज इर्रेशनल है। आप चाहो तो ये मैंने बुक की प्रॉपर स्टेटमेंट बताई है जो बुक में लिखी। और देखो अगर ये याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास यही क्वेश्चन आना है 2 से 3 नंबरों में।
ये क्वेश्चन नहीं, डिजिट चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन यही रहेगा। और इस टाइप के ही क्वेश्चन आए थे इस साल। और बच्चे पता क्या करके आ गए, वो सब पूरा प्रूफ करके आ गए इसको। ऐसे वो नहीं करना था, इसमें बस इतना सा ही करना था। लोग ना पूरा, लोग सोचते हैं कि ये √2 है ना, ये पूरा प्रूव कर देंगे और बाद में कह देंगे कि ये तो इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल हो गया। नहीं, इसमें आपको ये नहीं प्रूव करना है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी है कि ये तो हमारा फैक्ट है, ये इर्रेशनल है। क्लियर है?